हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को कक्षा 10 से संबंधित एक प्रश्न कराऊंगा जो कई बार अन्य एग्जामों में भी पूछे गए हैं। केवल प्रश्न के पैटर्न चेंज थे। तो आइए प्रश्न देखते हैं। कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक बनाता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। यह तत्व है ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। यह सी टेट पेपर 2 मैथ्स एंड साइंस 4 जनवरी 2020 अर्थात 4 जनवरी 2022 हिंदी इंग्लिश के पेपर में पूछा हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि इसका सही उत्तर जानने के लिए इसकी व्याख्या को समझेंगे, प्रश्न को समझेंगे। तो कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक बनाता है। जल में घुलना चाहिए जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? क्षार। मैंने कहा है कि इसका क्षार और अम्ल में कन्फ्यूजन हो तो मेरा नाम याद रखिए अनिल। अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा, ऐसा याद रखिएगा। इस विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है। एक तो जल में घुलनशील यौगिक बनता है, दूसरा लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के परीक्षण के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। यह तत्व है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कैल्शियम। कैल्शियम ही क्यों, ऑप्शन ए ही क्यों, इसको जानते हैं। तो कैल्शियम भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, कार्बन भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये सभी करते हैं। लेकिन क्षारीय प्रकृति किसके किसके होंगे? तो ऑप्शन बी कार्बन के तो अम्लीय प्रकृति होते हैं और ये सी के भी अम्लीय प्रकृति होंगे और डी के क्षारीय प्रकृति होंगे। लेकिन उसमें उसके व्याख्या को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये एक स्पेशल कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है जब उष्मा का क्या करना हो, भंडारण करना हो या उत्सर्जन करना हो। ये भी मैं लिखवा दूंगा। तो आइए देखते हैं। कैल्शियम बच गया तो कैल्शियम के लिए कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना होता है जल में क्या होता है, घुल जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो धातु की ऑक्साइड है, क्षारीय मृदा धातु की ऑक्साइड है, वो क्षार ही तो बनाएंगे, क्षारक हो जाएंगे। तो क्षारक क्या करेंगे? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे गुजारी जाएगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ऐसा हम पढ़ चुके हैं। आइए इसमें और अन्य जानकारियां ले लेते हैं। समूह 1, 2 और लैंथेनाइड्स O2 के साथ अभिक्रिया करने पर ऑक्सीजन के मूल यौगिक का निर्माण करते हैं। मूल यौगिक का निर्माण करना अर्थात कि क्षार का निर्माण करना, क्षारक का निर्माण करना। मूल मतलब बेसिसिटी, मतलब क्षारीय, क्या क्षारीय। तो ये क्षार का निर्माण करते हैं। और समूह 1 के तत्व तो क्षार होते ही होते हैं और समूह 2 के तत्व क्या होते हैं? क्षारीय मृदा होते हैं। लैंथेनाइड समूह अंतः संक्रमण धातु भी क्षारीय होते हैं। अंतः संक्रमण धातु क्षारीय होते हैं और संक्रमण धातु में कुछ तत्व के, कुछ धातु के गुण में द्विधर्मिता पाई जाती है, कुछ में मतलब उभयधर्मिता पाई जाती है। ऐसा मैं बता चुका हूँ, वीडियो इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देखेंगे तो एक एक वीडियो देखें और एक एक चीज़ समझते चले। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि समूह 1 के धातु क्षारीय और समूह 2 के धातु क्षारीय मृदा धातु और लैंथेनाइड समूह अंतः संक्रमण धातु जो वो भी क्षारीय हैं। अगला पॉइंट है, जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो परिणामी ऑक्साइड एक क्षार होता है। अर्थात कि धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो जो बनेगा वो क्षार बनेगा। उसके बाद है, जब भी लाल लिटमस पेपर किसी मूल पदार्थ अर्थात कि बेसिसिटी अर्थात क्षारीय पदार्थ के संपर्क में आता है तो वह नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। अगला पॉइंट है, मूल पदार्थों के कुछ उदाहरण धोवन सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, चूना पानी इत्यादि है।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्षार के बारे में जानने के लिए क्या करना होगा, तो उसमें धातु के ऑक्साइड होंगे, है ना, क्या धातु के ऑक्साइड होंगे। अगला पॉइंट है कार्बन समूह 14 से संबंधित है और सल्फर समूह 16 से संबंधित है, इसलिए वे क्षार नहीं बना सकते। समूह 14 और समूह 16 के तत्व अधातु और उपधातु होते हैं, मतलब कि 14 में भी उपधातु है और 16 में भी उपधातु है। आपको समझ आ गया होगा, हमने पहले ही बता दिया था कि अधातु है कार्बन और सल्फर भी अधातु है। अगला पॉइंट है कैल्शियम और मैग्नीशियम आवर्त सारणी के समूह 2 से संबंधित हैं, और कैल्शियम और मैग्नीशियम आवर्त सारणी के ये समूह 2 से संबंधित है, अर्थात क्षारीय मृदा धातु है। और जैसे ही ऊपर से नीचे आते हैं किसी आवर्त सारणी के समूह में, तो वो क्या होता है, उसकी धात्विक गुण बढ़ती है। तो मैग्नीशियम से ज़्यादा धात्विक गुण किस में होगा, वो कैल्शियम में होगा। और कैल्शियम क्या है, जल में घुलनशील है, और मैग्नीशियम जल में घुलनशील नहीं है। इस प्रकार से उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे की व्याख्या देखते हैं। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक घोल है। चूने का पानी किसका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक घोल है। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का एक सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। हमने पहले ही बता दिया है, व्याख्या करते समय पहले बता दिया है। अगला पॉइंट है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के माध्यम से प्रवाहित होता है तो चूने का पानी दूधिया या धूमिल सफ़ेद हो जाता है। इस प्रकार इसका उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के परीक्षण के लिए किया जाता है। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब चूने के पानी में, तो चूना का पानी उसके ऊपर से प्रवाहित किया जाएगा किसी विलयन से, तो ये क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें है या नहीं पता चल जाएगा। वो जो मैंने बताया था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने की बात है, तो वो ऊष्मा भंडारण और ऊष्मा उत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान थोड़ी अभिक्रिया करता है, ज़्यादा अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए मैग्नीशियम नहीं होगा, कैल्शियम होगा, ऐसा मैंने बताया था। तो कहता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रणाली के परिणाम बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड केवल मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऊष्मा भंडारण और उत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान थोड़ी अभिक्रिया करता है। इस प्रकार ये समझ आ गया होगा। अगला पॉइंट है, यह कार्बोनिक अम्ल H2CO3 आसानी से क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। इस प्रकार से उम्मीद है कि एक एक पॉइंट आप समझ पाए होंगे।